क्या सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या गोल्ड की कीमतें 50% तक गिर सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या जिन लोगों ने 1,40,000 रुपए के ऊपर सोना खरीदा हुआ है उन्हें भारी नुकसान होगा? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स दावा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इस साल के आखिर तक 50% तक टूट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स कह रहे हैं कि इतना बड़ा क्रैश शायद नहीं आएगा। तो आखिर सच क्या है, आइए समझते हैं आज के सोना चांदी के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले मंगलवार के ताजा भावों की बात कर लेते हैं। सोना आज 1% के आसपास चढ़कर 1,42,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी में 5,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई और भाव करीब 2,23,368 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या फिर त्योहार और शादी के लिए गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त दुनिया में एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की खबरें हैं। आमतौर पर ऐसे माहौल में लोग शेयर बाजार में पैसा निकालकर गोल्ड में लगाते हैं क्योंकि सोने को सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार तनाव के बावजूद सोना लगातार दबाव में है। याद कीजिए, इसी साल जनवरी में गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब $5,595 प्रति आउंस तक पहुंच गई थी। वहीं भारत में भी 24 कैरेट सोना करीब 1,91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चला गया था। लेकिन उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अपने हाई से करीब 30% तक नीचे आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से भी सोना और टूटने वाला है? दरअसल अलग अलग एसेट्स की कीमतों को लेकर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल बताने वाली फाइनेंशियल मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म कॉइन कोडेक्स का कहना है कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं कि साल के आखिर तक गोल्ड करीब $2,780 प्रति आउंस तक फिसल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जनवरी के हाई से लगभग 50% की गिरावट होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यहीं पर राय बढ़ जाती है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मानते हैं कि सोने में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन $3,800 से $4,000 प्रति आउंस का जोन मजबूत सपोर्ट बन सकता है। यानी उनके मुताबिक सोने में कमजोरी आ सकती है, लेकिन आधी कीमत हो जाना फिलहाल बहुत मुश्किल दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, लेकिन बहुत कम बार। साल 1980 में ईरान संकट और सोवियत अफगान युद्ध के दौरान गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें लगभग 20% तक पहुंचा दी। नतीजा, गोल्ड करीब 60% तक टूट गया। इसके बाद दूसरी बड़ी गिरावट आई 2011 से 2015 के बीच। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद गोल्ड की कीमतें तेजी से बढ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था संभली, निवेशकों ने गोल्ड में से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि गोल्ड करीब 45% तक टूट गया। यानी कि इतिहास भी बताता है कि बड़ी गिरावट संभव है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। अब सवाल यह है कि भारत में क्या होगा? यहीं पर एक दिलचस्प बात भी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 40% भी टूट जाए तब भी भारत में जरूरी नहीं है कि कीमतें उतनी ही गिरे। क्यों? क्योंकि भारत में गोल्ड की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल रेट से तय नहीं होती। इसमें डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और दूसरे टैक्स भी शामिल होते हैं। अगर रुपया कमजोर होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सस्ता होने के बावजूद भारत में कीमतों में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखती। यही वजह है कि कई बार दुनिया में गोल्ड 30 से 40% तक गिर जाता है, लेकिन भारत में गिरावट सिर्फ 15% से 20% तक ही सीमित रहती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि निवेशकों को इस समय क्या करना चाहिए। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो सिर्फ गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचना बेहतर हो सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में गोल्ड की चाल काफी हद तक अमेरिका की ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती और मिडिल ईस्ट के हालात पर निर्भर कर सकती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी और बड़ी गिरावट आ सकती है या फिर ये गिरावट खरीदारी का बड़ा मौका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।